बिहार में 40 लोकसभा में बीजेपी 30 पर और सहयोगी पार्टनर 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। फिलहाल इसी फॉर्मूले को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अगर बाद में सहयोगी दलों का दबाव उसके ऊपर बढ़ता है तो 2-3 सीटें वह अपनी कम कर सकती है, लेकिन बिहार में इस बार बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 5 सीट चिराग पासवान को, 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, 1 सीट जीतन राम मांझी को और 1 सीट पारस खेमे को मिल रहा है। चिराग पासवान के पास रामविलास पासवान का जो वोटर्स है वे चिराग पासवान को पसंद करते हैं, ना कि पशुपति पारस को। तो बीजेपी भी जानती है इसलिए कि चिराग पासवान उसके लिए ज़रूरी है। तो 2024 में बीजेपी हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान को ही चुनाव लड़ाने की पैरवी कर सकता है। इस सूरत में यह पशुपति पारस के लिए झटका होगा। और ललन सिंह के सामने बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी? क्या विजय सिन्हा, जो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में है, लेकिन दिक्कत यह है कि क्या विजय सिन्हा चुनौती दे पाएंगे ललन सिंह को, या बीजेपी कोई बाहुबली चेहरा लेकर आएगी? क्या अनंत सिंह की पत्नी से वह संपर्क साध रही है? क्या सूरजभान सिंह के परिवार को संपर्क साधेगी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। आज हम परिचर्चा करेंगे बिहार में बीजेपी की 2024 की लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है, अपने सहयोगी पार्टियों के साथ वो कितनी सीटों पर साझेदारी कर सकती है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है बिहार में बीजेपी अपने पार्टनर्स के साथ कौन कौन सी सीटों पर साझेदारी कर सकती है? ये बिहार में 40 लोकसभा में बीजेपी 30 पर और सहयोगी पार्टनर 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। फिलहाल इसी फॉर्मूले को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। अगर बाद में सहयोगी दलों का दबाव उसके ऊपर बढ़ता है तो 2-3 सीटें वह अपनी कम कर सकती है, लेकिन बिहार में इस बार बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 30 सीटों में मुख्यतः किस पर उस पर चर्चा करें? देखिए, 30 सीटों में जो बीजेपी 10 सीटें जो अपने सहयोगी पार्टनर्स के लिए वो छोड़ेगी, उनमें से चिराग पासवान को 5 सीटें इस बार मिल रही है। जीतन राम मांझी खेमा को 1 सीट, यानी गया जो डील अप्रैल मई में हुआ था तब ये तय हो गया था कि गया की सीट उन्हें मिलने वाला है। हालांकि वह जहानाबाद और नवादा की कोई एक और सीट मांग रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जहानाबाद से चिराग पासवान के बहुत करीबी नेता हैं अरुण कुमार, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। और जब वह 18 जुलाई को एनडीए के बैठक में दिल्ली में गए थे और चिराग पासवान अरुण कुमार को साथ लेकर गए थे, ये तभी तय हो गया था कि अरुण कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं। नवादा की सीट्स मांग रहे हैं जीतन राम मांझी। हालांकि यहाँ पर सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह सांसद हैं पारसगुट से, फिलहाल तब वो लोजपा से जीते थे। तो चंदन सिंह को जीतन राम मांझी चुनाव लड़ाना चाहेंगे या कोई अलग कैंडिडेट उतारते हैं, इसलिए देखना होगा। नवादा में शायद चंदन सिंह के लिए ही जीतन राम मांझी अपना टिकट मांग रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोक जनता दल, 2014 से 18 तक वो एनडीए के पार्टनर रहे। काराकाट से चुनाव भी जीते, मंत्री भी बने, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री। फिर वह महागठबंधन में आए। 2020 का चुनाव उन्होंने थर्ड मोर्चा बनाकर लड़ने की कोशिश की, बुरी तरह मात खाए, जिसके बाद उन्होंने जेडीयू में विलय कराया अपनी पार्टी को। हालांकि नीतीश कुमार, उन्हें ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और तब उन्होंने काराकाट की सीट, उजियारपुर की सीट और एक और सीट सुपौल की या वाल्मीकि नगर की सीट उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं। हालांकि वह 3 सीट पर लड़ना चाहेंगे, यानी 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, 5 सीट चिराग पासवान को, 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, 1 सीट जीतन राम मांझी को और 1 सीट पारस खेमे को मिल रहा है। पारस खेमे के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि पारस खेमे को बीजेपी सिर्फ 1 सीट देने पर फिलहाल विचार कर रही है। या तो चाचा कुर्बान होंगे या फिर भतीजा प्रिंस पासवान को समस्तीपुर की सीट कुर्बान करना पड़ेगा। पारस चिराग के बीच हाजीपुर की जंग पर बीजेपी क्या फैसला ले सकती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी भी जानती है कि चिराग पासवान के पास ही पासवानों का वोट बैंक है। मंत्री बनना, विधायक बनना और मंत्री और विधायक बनना अलग बात है, और वोटों का जमात होना यह अलग बात है। चिराग पासवान के पास रामविलास पासवान का जो वोटर्स है वे चिराग पासवान को पसंद करते हैं, ना कि पशुपति पारस को। तो बीजेपी भी जानती है इसलिए कि चिराग पासवान उसके लिए ज़रूरी है। तो 2024 में बीजेपी हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान को ही चुनाव लड़ाने की पैरवी कर सकता है। इस सूरत में यह पशुपति पारस के लिए झटका होगा। हालांकि पशुपति पारस
ने ये कहा कि अगर हाजीपुर सीट से चिराग पासवान अगर अपनी मां को चुनाव लड़ाते हैं तो जमुई की सीट से हम उनकी पहली मां को या उनकी बहन को चुनाव लड़ा देंगे। तो बीजेपी के लिए चिराग और पारस को एक साथ राजी कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व जब फैसला करती है, जब फैसले की घड़ी आएगी, तब इस मामला को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और चिराग पासवान ही बीजेपी के लिए पहली पसंद हाजीपुर में बनेंगे। एनडीए को लेकर सीट बंटवारा का क्या फॉर्मूला हो सकता है? एनडीए में सीट बंटवारा का वही फॉर्मूला होगा। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उसकी कोशिश है कि हम चिराग पासवान को 5 सीट दें, जिसमें एक जमुई है, एक हाजीपुर है, एक वाल्मीकि नगर सीट चाहते हैं। इसके अलावा चौथी सीट चाहते हैं जहानाबाद और 5वीं सीट सिवान या खगड़िया में से कोई एक मिल जाए। वैशाली के नामों की चर्चा थी, अब शायद वो नामों का चर्चा जो है वह पीछे छूट गया है, क्योंकि चिराग पासवान बीना देवी उनसे मुलाकात तो कर रही हैं, लेकिन चिराग पासवान शायद ही अब बीना देवी पर भरोसा कर पाएँ। तो चिराग पासवान के लिए 5 सीटें हो सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट, उजियारपुर, सुपौल या फिर वह सीतामढ़ी की सीट मांग रहे थे। और जेडीयू के जो बीच में एमएलसी रामेश्वर महतो जेडीयू नेतृत्व पर हमलावर थे, तब इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि शायद रामेश्वर महतो को सीतामढ़ी से चुनाव लड़ा दें उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन अब शायद वो सुपौल की सीट मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी 2 सीट अब चाहने लगे हैं और पारस को भी 2 सीट शायद दे दिया जाए। तो बीजेपी कम से कम 28 से 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। 10 से 12 सीटों पर वो अपने अदर्स पार्टनर्स के लिए रखेगी। अगर मुकेश सहनी एनडीए की ओर लौट कर आते हैं तो उन्हें क्या 2 सीट मिल सकता है। बिहार में बीजेपी के लिए कुछ कठिन लोकसभा सीट कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बिहार में बीजेपी के लिए बहुत सारी लोकसभा सीटें ऐसी है जहां उन्हें कठिन है। सबसे पहला मुंगेर लोकसभा सीट आप ले लीजिए, जहां से जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह सांसद है। ये बात भी बिल्कुल अलग है कि वो 2014 का चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 में ललन सिंह चुनाव जीत कर आते हैं, बड़े अंतर से जीत कर आते हैं। और ललन सिंह के सामने बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी? क्या विजय सिन्हा, जो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में है, लेकिन दिक्कत यह है कि क्या विजय सिन्हा चुनौती दे पाएंगे ललन सिंह को, या बीजेपी कोई बाहुबली चेहरा लेकर आएगी? क्या अनंत सिंह की पत्नी से वह संपर्क साध रही है? क्या सूरजभान सिंह के परिवार को संपर्क साधेगी, या फिर कोई और कैंडिडेट वो लेकर आएगी? ये देखना होगा। विजय सिन्हा क्या ललन सिंह को चुनौती दे पाएंगे, ये एक सवाल है। ललन सिंह के सामने विजय सिन्हा थोड़े कमज़ोर कैंडिडेट नज़र आते हैं। दूसरी सीट नालंदा ले लीजिए। बीजेपी यहाँ बरसों से दशकों से चुनाव नहीं लड़ी है लोकसभा का। 14 में उसे लड़ने का मौका भी मिला तो इस सीट से रामविलास की पार्टी चुनाव लड़ ली थी और कौशलेंद्र कुमार को अच्छा खासा टक्कर भी मिला था, क्योंकि 2014 में नालंदा से कोई पूर्व आईपीएस ऑफिसर को आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बना दिया था। उन्होंने अच्छा खासा वोट हासिल कर लिया था। वह कुर्मी वोटर जाति से थे, लेकिन उन्हें यादवों ने ज़्यादा वोट दिया था। इस बार नीतीश लालू साथ है, तो नालंदा में नीतीश कुमार काफ़ी स्ट्रांग है। तो क्या आरसीपी सिंह को चुनाव लड़ाएंगे? क्योंकि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए हों, जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हों, राज्यसभा के सदस्य बन गए हों, सब वो नीतीश कुमार की कृपा से बने हैं, या फिर वह राज्यसभा गए तो विधायकों के दम पर गए, खुद चुनाव लड़कर उन्होंने अभी अपने आप को साबित नहीं किया है। तो नालंदा की सीट से क्या आरसीपी सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी या फिर किसी और को, ये देखना होगा। इसके अलावा तीसरी सीट आप ले लीजिए जहां से बीजेपी को चुनाव लड़ने में कठिनाई हो सकती है, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में सतीश चंद्र दुबे 2014 में जीते। 19 में ये सीट बीजेपी को कुर्बान करना पड़ा नीतीश कुमार के लिए। फिर सतीश चंद्र दुबे को राज्यसभा में एडजस्ट किया गया और 2019 में जब जदयू के सांसद जीते, उनका निधन हुआ और 20 में विधानसभा का चुनाव के साथ उस सीट का उपचुनाव हुआ, तो कांग्रेस ने एक ऐसे कैंडिडेट को वहाँ चुनाव लड़ा दिया जो पूरी तरह से लो प्रोफाइल थे, लेकिन उन्होंने जेडीयू के उस नेता को काफ़ी टक्कर दी थी, कम वोट से वो जीते थे। तो बीजेपी को इस बार डर ये है कि अगर हम उस सीट से चुनाव लड़ें तो सतीश चंद्र दुबे को ही चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि बीजेपी मानती है कि ये सीट ब्राह्मणों का है। उपेंद्र कुशवाहा ये सीट जब मांग रहे थे तब वो कह रहे थे कि ये सीट कुशवाहा का है। तो इस सीट को अगर बीजेपी सतीश चंद्र दुबे को लड़ाना चाहती है तो यहाँ मुश्किल ये है बीजेपी के लिए कि राज्यसभा की एक सीट उसे कम करनी पड़ सकती है। तो इसलिए वाल्मीकि नगर का सीट शायद बीजेपी न लड़े। ऐसी कई सारी सीटें हैं जिस पर बीजेपी को बिहार में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है जीतने के लिए। अगर पटना साहिब लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बिहार में सबसे सेफ सीट है, तो कुछ सीटें बिहार में बीजेपी के लिए ऐसी भी है जो बहुत मुश्किल है उसके लिए लड़ने के लिए। ये तो मुश्किल हो गई,
आसान सीटों पे थोड़ा चर्चा करेंगे जो बीजेपी के लिए इस बार बिहार में आसान है। देखिए, बिहार बीजेपी के लिए एक टफ टास्क है, ये बीजेपी भी मानती है। 2019 वाला माहौल है नहीं। 2019 में बीजेपी ने 40 में 39 सीटें जीत ली थी गठबंधन के साथ। इस बार बीजेपी अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस पर थी, यानी बिहार में जो उसका पीक था लोकसभा का उस पर था, उस बार इससे कम होना है। तब नीतीश कुमार साथ में थे, इस बार नीतीश कुमार साथ में है नहीं। तो इस सूरत में पटना साहिब एकमात्र ऐसा लोकसभा सीट है, कुछ लोकसभा सीट और भी है जहां पर बीजेपी बहुत सेफ स्थिति में है, क्योंकि इस सीट पर इंडिया अलायंस को कोई ठोस कैंडिडेट मिल नहीं रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा लड़ते थे, लेकिन अब वो आसनसोल से टीएमसी के सांसद हो गए हैं। लव सिन्हा के नामों की चर्चा है, लेकिन लव सिन्हा 20 विधानसभा चुनाव नितिन नवीन के खिलाफ लड़कर देख चुके हैं अपनी स्थिति। तो इंडिया अलायंस को पटना साहिब में कोई सांसद का लिए वैसा उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जो रविशंकर प्रसाद को चुनौती दे दे। अब रविशंकर प्रसाद के साथ अलग खेल है, क्या उन्हें टिकट मिल रहा है, क्योंकि जब से वह केंद्रीय कैबिनेट से रुखसत किए गए हैं तब से बीजेपी नेतृत्व में उनकी कोई पैठ है नहीं। पहले बीजेपी नेतृत्व में उनका धमक हुआ करता था, अरुण जेटली के ज़माने के नेता हैं, लेकिन अब उनका धमक कम गया है। और ऋतुराज सिन्हा, जो कि 38 लोगों की टीम जब जेपी नड्डा ने बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, तो बिहार से इकलौता नाम था ऋतुराज सिन्हा का। यहाँ तक राधा मोहन सिंह की छुट्टी कर दी थी। तो ऋतुराज सिन्हा क्या उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? 2019 में भी लड़ना वह चाहते थे, तब बीजेपी नेतृत्व ने उनसे कहा था कि आप धैर्य रखिए, पार्टी आपको फल देगी बाद में। और इसके बाद उन्हें नॉर्थ ईस्ट भेजा गया। नॉर्थ ईस्ट में अगर बीजेपी आज कांग्रेस को मुक्त कर चुकी है पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट से, तो उसमें एक अच्छा श्रेय आप कह सकते हैं ऋतुराज सिन्हा को भी जाता है। तो ऋतुराज सिन्हा अपने नामों का चर्चा कर रहे हैं, दमखम से और केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने नाम रख रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व शायद इस बार ऋतुराज सिन्हा को टिकट दे दे, रविशंकर प्रसाद का टिकट काटकर। एक नाम और है नितिन नवीन, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं नीतीश सरकार में, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। हालांकि उनके लिए मुश्किल की बात यह है कि वे ऋतुराज सिन्हा उनसे कहीं ज़्यादा ताकत रखते हैं पटना साहिब लोकसभा सीट में, यानी पटना साहिब लोकसभा सीट बिहार में बीजेपी के लिए सबसे सेफ लोकसभा सीट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित, हमसे बिहार में बीजेपी की लोकसभा सीटों पर चर्चा करने के लिए। कौन सी लोकसभा सीट पे बीजेपी मजबूती से लड़ सकती है और कौन से पे थोड़ा उन्हें संभल कर चलना होगा। आज की इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।